मित्रों नमस्कार, मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई श्रृंखला में। मित्रों अब देखें आप, अनेक के लिए एक शब्द। अनेक के लिए एक शब्द मतलब एक वाक्य के लिए एक शब्द। और यहाँ से खूब प्रश्न आते हैं, ज़बरदस्त प्रश्न आते हैं, चाहे जो परीक्षा हो एक आध प्रश्न यहाँ से आ जाता है या आने की संभावना है। अब चूँकि परीक्षा है तो चैलेंज तो नहीं कर सकते कि आएगा ही, क्योंकि वो परीक्षा है। अगर मेरी इच्छा होती तो ज़रूर आ जाता। ठीक है। जिसका आदि ना हो उसको अनादि कहते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो वो अतिथि है। तो अतिथि क्यों कहते हैं जो अपने यहाँ आते हैं? क्योंकि वो निश्चित करके नहीं आए, हमें पता नहीं था, उनकी कोई तिथि निश्चित नहीं थी, अतिथि है वो, तो अतिथि है। जो कुछ ना करता हो वो अकर्मण्य है। आज्ञा को ना मानना अवज्ञा है। जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित है। जिसे भुलाया ना जा सके वो अविस्मरणीय है। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। जो कार्य बिना वेतन के किया जाए अवैतनिक। अन्य माता से पैदा हुआ भाई अन्योदर, मतलब सगी माता ना हो। जैसे राम लक्ष्मण है तो राम लक्ष्मण सहोदर नहीं थे मित्रों, अन्योदर थे, वो अन्योदर भाई हैं। क्योंकि लक्ष्मण की माता अलग है और राम की माता अलग है, तो वो अन्योदर भाई कहलाएंगे, ना कि सहोदर कहलाएंगे। सहोदर कहलाता है एक ही पेट से उत्पन्न हो। उदर मीन्स पेट होता है, सह मतलब साथ में या एक ही पेट से उत्पन्न को हम सहोदर कह सकते हैं। और अगर अलग अलग पेट से उत्पन्न है तो वो अन्योदर कहलाएंगे। एक ही माता से पैदा हुए भाई वो सहोदर कहलाएंगे। सबके हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी। जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज। जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज, क्योंकि अग्र मीन्स आगे, अज मीन्स जन्म, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को, मित्रों ये परीक्षा में आया है और खूब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कोई पर्वत है और पर्वत के ऊपर समतल भूमि मैदान निकल आए तो उस मैदान को हम आदित्यका कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शब्द। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है? आदित्यका। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जो ढका ना हो अनावृत। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। जिसकी उपमा ना हो अनुपम। जो नापा ना जा सके अपरिमेय। बिना पलक गिराए अनिमेष। मित्रों पलक को निमिष बोलते हैं, या निमि नाम से भी तुलसीदास जी ने निमि शब्द का भी खूब, नेमी शब्द का भी प्रयोग खूब किया है, निमि। तो वहाँ निमेष अनिमेष, जो पलक गिराए, बिना पलक गिराए वो अनिमेष है। कम जानने वाला अल्पज्ञ। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाष। अधिकार में आया हुआ अधिकृत। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। जो किसी चीज पर आसक्त ना हो अनासक्त। किसी पुरुष से प्रेम करने वाला अविवाहित स्त्री। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, मतलब वो अविवाहित है और किसी पुरुष से प्रेम करती है तो वो अनूढ़ा कहलाती है। प्रारंभ से अंत तक अद्योपांत। जो जाना ना जा सके अज्ञेय। मित्रों जो कार्य मुख्य कार्य करते समय थोड़े प्रयास से हो जाए, जो कार्य मुख्य कार्य करते समय थोड़े प्रयास से हो जाए वो आनुषंगिक। सर्वप्रथम गिना जाने वाला अग्रगण्य। जो भेदा ना जा सके अभेद। अभेद्य, उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। फिर घूम फिर कर आने वाला आगंतुक। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो आर्त्र गर्भ। आर्त्र गर्भ। परंपरा से सुनी हुई बात अनुश्रुति। जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहृत। जो प्रतीत न हो सके अप्रतीयमान।
वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो। मित्रों वेरी 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 मोस्ट, कई बार आया है। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो। आगत पतिका, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों। आप्त काम, तुरंत कविता करने वाला। आंसू कवि, वेरी मोस्ट, खूब पूछा गया है। आंसू शब्द को खूब पूछा जाता है, तो जो त्वरित रचना कर दे वो आंसू कवि कहलाता है। दूसरों के सुख के लिए स्वयं का त्याग करने वाला। आत्मोत्सर्ग, इतना जो कि पर्याप्त हो। इत्यलम, इस लोक से संबंध रखने वाला। इहलौकिक, पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका, मित्रों ये दोनों परीक्षा में आए हैं, ये ध्यान रखिएगा, आदित्यका और उपत्यका। तो पर्वत के ऊपर की भूमि जो समतल भूमि होती है उसे आदित्यका कहते हैं, और जो पर्वत के पास की भूमि होती है उसे उपत्यका बोलते हैं। ये दोनों परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो वो उऋण है। जो फाड़ कर जन्मे वो उद्भिज है। जिस भूमि में जो फाड़ कर जन्मे वो उद्भिज है। मित्रों कई उत्पत्ति ऐसी होती हैं जो पेट फाड़ कर जन्मते हैं, जैसे केकड़ा है, बिच्छू है। तो जब इनमें बच्चों का जन्म होता है तो ये पेट सीधे फट के निकलते हैं, मतलब माँ की मृत्यु हो जाती है, पेट फाड़ के सीधे बाहर आ जाते हैं बच्चे, तो ऐसे उद्भिज कहलाते हैं। बीज को भी उद्भिज माना जाता है, क्योंकि बीज से जब पौधा बनता है तो वो जो बीज होता है वो नष्ट हो जाता है। बीज को फाड़ कर अंकुरण होता है तो फिर वो नष्ट हो जाता है, वो उद्भिज कहलाएगा। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो वो ऊसर है। दिन में एक बार भोजन करने वाला। एक भुक्त है, क्योंकि वो एक बार भोजन कर रहा है। दिन में एक बार भोजन करने वाला एक भुक्त है। जैसे अभी नियुक्ति न होने के कारण छतरपुर में खासकर ये मुहिम चल रही है। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम एक समय भोजन करेंगे। ठीक है, तो वो एक भुक्त कहलाएगा। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। औरस, केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखने वाला। केंद्रापसारी, वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो। ध्यान रखिए मित्रों, कृष्ण पक्ष कहलाता है अंधेरी रात। तो वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो वो कृष्णाभिसारिका कहलाती है। कृष्णाभिसारिका। शाम का वह समय जब गौ चरकर लौटती हैं। शाम का वह वक्त जब गाय चरकर लौटती हैं तो वो गौधूल बेला कहलाती है, क्योंकि गौ के आने से जो धूल उड़ती है उस बेला को हम गौधूल बेला कहते हैं। मृत्यु की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। मछली के समान जिसकी आँखें हों। मित्रों मत्स्य के समान नेत्रों वाली मीनाक्षी कहलाती है। मीनाक्षी, मीन मतलब मछली होती है और अच्छ मतलब नेत्र होते हैं, तो मीन के समान नेत्रों वाली जो होती है वो मीनाक्षी कहलाती है। जो भविष्य में होने वाला है वो भवितव्य है। भवितव्य को कोई नहीं जानता, भवितव्यता को कौन जान सकता है? भविष्य में होने वाला कोई नहीं जान पाता। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सा या युयुत्सु कहलाता है। मित्रों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगले पेज में देखिए बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं इसमें। देखिए हमेशा घूमते रहने वाला यायावर, ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। हमेशा घूमते रहने वाला यायावर। हिलोरें उत्पन्न करने वाला विलोडक, जो दूसरे को वाणी से देने को कह चुके हों। मतलब कोई चीज़ है हम कह देते ना कि यार हम उसको बोल चुके हैं, तो जो वाणी से दूसरे को देने को कह चुके हों वो वाग्दत्त कहलाता है, कि मैं वाग्दत्त हूँ उसके लिए। व्याकरण का ज्ञाता वैयाकरण, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, SI 2012 में आया है वैयाकरण शब्द, कि व्याकरण के विद्वान को क्या कहते हैं। तो उसमें व्याकरणाचार या व्याकरण के आचार या वैयाकरण, इस तरह से 4 ऑप्शन थे, तो उसमें वैयाकरण ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो ध्यान रखिए कि व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण बोलते हैं। जिसकी पत्नी साथ में ना हो वो विपत्नीक है। जिसकी पत्नी साथ में ना हो, अब मेरे साथ तो मेरी पत्नी नहीं है अभी, तो मैं विपत्नीक हूँ, ठीक है, तो विपत्नीक कहलाती है वो। इसके बाद जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। मित्रों ग्रीवा मीन्स गर्दन होती है, जैसे गर्दन है और गर्दन बहुत सुंदर है उसकी, तो वो सुग्रीव है। जैसे बाली सुग्रीव थे ना, तो सुग्रीव की ग्रीवा सुंदर होगी, इसलिए उसका नाम सुग्रीव पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो वो स्वयंभू है, मतलब स्वयंभू में आया हो वो स्वयंभू है। गरीबों को नित्य भोजन देने वाला सदावर्त है।
गरीबों को नित्य भोजन देने वाला, ये वेरी मोस्ट है, ध्यान रखिएगा, सदावर्त। इसके बाद जो एक जगह से दूसरी जगह पर ना ले जाया जा सके वो स्थावर है। दोनों भौहों का मध्यवर्ती स्थान, मित्रों जहाँ बिंदी लगाई जाती है, दोनों भौहों के बीच वाला जो स्थान होता है उसको त्रिकुटी बोलते हैं। तो दोनों भौहों के मध्यवर्ती स्थान को त्रिकुटी कहा जाता है। अंक, अंक कौन सा अंक? गोद। तो गोद में सोने वाला या अंक में सोने वाला अंकसाई कहलाता है। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, नवजात शिशु होता है, वो माँ की गोद में सोता है तो वो अंकसाई है। जीवित रहने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा कहलाता है। ऐसा अकाल कि भिक्षा देना भी कठिन हो जाए, मित्रों ऐसा अकाल पड़ जाए कि किसी को हम भिक्षा भी ना दे सकें तो फिर वो दुर्भिक्ष कहलाता है। नई नई ब्याही स्त्री, मतलब नवविवाहिता स्त्री जो होती है उसको नवोढ़ा बोलते हैं, नवोढ़ा। जिसकी मति तुरंत किसी समस्या को हल कर ले, जिसकी बुद्धि तुरंत काम कर जाए, वो प्रत्युत्पन्न मति कहलाता है। प्रत्युत्पन्न मति। मित्रों मेरे पास एक फ़ोन आया एक दिन कि कोई एक पुत्री का जन्म हुआ है, कोई अच्छा नाम बताइए, आप हिंदी वाले टीचर हो। तो मैंने यही नाम बता दिया, प्रत्युत्पन्न मति। तो बोले अरे ऐसा नहीं रखना है। तो मैंने कहा इतना अच्छा नाम है प्रत्युत्पन्न मति, मतलब जो त्वरित अपनी बुद्धि को चला ले। तो बोले नहीं बहुत कठिन नाम है, बल्कि बहुत अच्छा नाम है ये प्रत्युत्पन्न मति। सव्य, सव्य मीन्स होता है बाएं, तो बाएं हाथ से काम करने वाला, सव्य हाथ से काम करने वाला सव्यसाची कहलाता है। इसके बाद गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, ये परीक्षा में आया हुआ है और वेरी 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 मोस्ट, एक वेरी नहीं कई वेरी मोस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको ये। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? तो अंतेवासी कहलाता है। 2 बार या 3 बार मैंने ये परीक्षा में देखा हुआ है, आया हुआ प्रश्न है ये अंतेवासी। अपने ही कुल का नाश करने वाला कुलांगार है। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो अपने ही कुल के नाश करने में लगे हुए हैं, तो वो कुलांगार कहलाते हैं। स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण है, वो तो अधिकतर आजकल होता है। बिना पलक झपकाए लगातार देखना, निर्निमेष, निर्निमेष, क्योंकि निमेष मीन्स पलक होता है, और बिना पलक झपकाए एकटक देखता रहे जो, वो निर्निमेष कहलाता है। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में रहता हो, मित्रों वो प्रवासी है। बहुत सारे प्रवासी भारतीय हैं जो बाहर रह रहे हैं। तैर कर पार करने की तीव्र इच्छा तितीर्षा कहलाती है। बिना किसी देखरेख का जानवर अनेर है, वो बरसात में नहीं छूट जाते जानवर, अनेर, वो अनेर घूमते रहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, मतलब उसको त्याग कर दूसरा विवाह कर ले, वो अध्यूढ़ कहलाती है। अध्यूढ़। हास्य प्रधान नाटक, ऐसा नाटक जिसमें हंसी बहुत ज़्यादा हो, हास्य प्रधान नाटक हो, वो प्रहसन कहलाता है। प्र मीन्स प्र एक उपसर्ग है, और प्र उपसर्ग अत्यधिक या प्रधान के लिए जोड़ा जाता है। हसन मीन्स हास्य होता है, तो मुख्य रूप से हंसने का जो हो वो प्रहसन है। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर है। युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर बन गया। कही हुई बात को बार बार कहना पिष्ट पोषण कहलाता है। मित्रों आपने अधिगम में भी पढ़ा होगा पिष्ट पोषण। पिष्ट पोषण मतलब उसको दोहराना, दोबारा से कहना, वो पिष्ट पोषण है। जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो वो प्रसूता है। प्रसूता मीन्स जन्म देने वाला, लेकिन हाल ही में अभी दिया हो तो वो सद्या प्रसूता है। घुटनों तक लंबी भुजाओं वाला, घुटनों तक लंबे हाथ हों, जैसे रावतपुरा सरकार का नाम सुना होगा आपने, तो रावतपुरा सरकार जो हैं उनके हाथ घुटनों तक हैं, तो ऐसे व्यक्ति आजानुबाहु कहलाते हैं, तो वो अजानुबाहु हैं। तो मित्रों ये हुए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब इसमें और आगे एक कड़ी जोड़ते हैं अनेकार्थी शब्दों की। तो मित्रों अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिसके अनेक अर्थ हों, जैसे अंग है, ये देख रहे हैं आप अनेकार्थी शब्द, ध्यान रखिएगा। ये थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अब यहाँ से ये हैं अनेकार्थी शब्द। तो अंग, अंग मतलब भाग, अवयव, शाखा। अज मतलब अंग हम किसको कह सकते हैं? भाग को भी कह सकते हैं, अवयव को भी कह सकते हैं, और शाखा को भी कह सकते हैं। ये पर्यायवाची नहीं है, आपको पर्यायवाची जैसे लग रहे होंगे,
लेकिन पर्यायवाची मतलब समानार्थी होते हैं, समान अर्थ होते हैं। मतलब अवयव को हम भाग कह सकते हैं, भाग को अवयव, अगर ऐसी स्थिति बने तो वो पर्यायवाची होते हैं। लेकिन यहाँ शाखा को हम भाग या अवयव नहीं कह सकते हैं। जैसे अज मीन्स ब्रह्मा भी होता है, बकरा भी होता है, ईश्वर भी होता है, अजन्मा होता है। तो मित्रों यहाँ ब्रह्मा को हम बकरा नहीं कह सकते या बकरा को ईश्वर नहीं कह सकते। लेकिन जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उसमें ऐसा होता है, जल, नीर, वारी, सलिल, पानी, अम्बु, तोय, पय। तो जल को हम नीर कह सकते हैं, वारी को सलिल कह सकते हैं, तोय को अम्बु कह सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ये अज को हम क्या क्या, अज किसके लिए अज प्रयुक्त है शब्द, वो यहाँ बताया गया है। जैसे अंक है तो अंक मीन्स गोद भी होता है, संध्या भी होता है, संख्या भी होता है, धब्बा भी होता है। अंक, कालांक या कलंक शब्द आपने सुना होगा। तो कलंक मतलब क्या है, काला धब्बा, काला प्लस अंक कलंक बनता है। अंक मीन्स गोद भी होता है, सुखद पावन अंक तेरी, रंक मैं क्या पा सकूंगा, तोतले हैं बोल तेरे, वंदना क्या गा सकूंगा। एक सरस्वती वंदना है तो उसमें ये पंक्ति आती है, सुखद पावन अंक तेरी। तो मतलब हे माँ तेरी गोद बहुत पावन है, सुखद है। तो वहाँ अंक का तात्पर्य गोद से लिया गया है। संख्या को भी अंक बोलते हैं मित्रों, नाटक के अध्याय को भी अंक बोलते हैं। प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, चतुर्थ अंक, ऐसे। एकांकी भी आपने सुना होगा, एकांकी मतलब जिसमें एक ही अंक हो वो एकांकी है। तो अंक मीन्स नाटक का अध्याय भी होता है। अर्थ, धन, अभिप्राय, कारण, अब्ज, चंद्रमा, कपूर, कमल, शंख, अक्षत, पूरा, समूचा, चावल, कौमार्य, युक्त। मित्रों यहाँ समचा लिखा है बल्कि समूचा। इसके बाद देखें अक्षर, तो ब्रह्मा, आत्मा, नित्य, वर्ण। इसके बाद देखें अमल, तो मल रहित, नशा, स्वच्छ, आदत। कनक, देखिए कनक सोना को भी कहते हैं, धतूरा को भी कहते हैं, खजूर को भी कहते हैं और गेहूं को भी कहते हैं। परीक्षा में आया हुआ शब्द है कि कनक से तात्पर्य है, लड़के खुश हो गए कि कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिका। ये तो सबको आता है कि कनक मीन्स सोना भी होता है, कनक मीन्स आटा भी होता है और कनक मीन्स धतूरा भी होता है। लेकिन उस ऑप्शन में ये तीनों नहीं थे और पूछ लिया कनक का अर्थ है, तो वहाँ प्रश्न देख के तो सब प्रसन्न हो गए, लेकिन जब ऑप्शन देखे तो उदासी छा गई, क्योंकि उस ऑप्शन में वो था जो हमें आता नहीं है, खजूर ऑप्शन में था। तो ध्यान रखिएगा कनक मीन्स खजूर भी होता है। कर, कर मतलब हाथ भी होता है, कर मतलब टैक्स भी होता है, कर मतलब किरण भी होता है, कर मतलब सूर्ण भी होता है। क्षीर, क्षीर मतलब खीर भी होता है और दूध भी होता है। खग, खग मतलब पक्षी, तारा, सूर्य, ग्रह, बाण। खर, खर मतलब प्रखर, तिनका, गधा। गौ, गौ मतलब गाय, वाणी, जीभ, माता। घन, घन मतलब बादल और हथौड़ा। घनश्याम शब्द सुना होगा आपने, घन के समान श्याम मतलब काला, तो वो घन है माँ। जन, जन मतलब प्रजा, कबीला, जाति या जनता। तात, तात मतलब पिता, मित्र, बड़ा भाई, श्रेष्ठ। तत्व, तत्व मतलब ईश्वर, सार, घटक, पदार्थ। ताल, तालाब, मंजीरा, गति, लय। थान, कपड़ा, अड्डा, वेदी, देव मंदिर। दंड, दंड मतलब डंडा, तराजू, दमन, सजा। दल मतलब सेना, समूह, पत्ता, गुट। मित्रों द्विज, द्विज ध्यान रखिए, परीक्षा में आया हुआ शब्द है और द्विज में उन्होंने पक्षी को पूछा था। तो ध्यान रखिए कि द्विज मीन्स अंडज होते हैं, पक्षी चूंकि अंडज में आते हैं, तो हालांकि पक्षी को डायरेक्ट द्विज कह सकते हैं चूंकि अंडे से उत्पन्न होता है पक्षी, और जितने भी अंडज हैं वो सब द्विज कहलाते हैं। तो अंडज या नख, दंत, केस और ब्राह्मण, इनको हम द्विज कहते हैं। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य
इनको भी द्विज कहते हैं। मतलब शूद्र को छोड़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को हम द्विज कह सकते हैं। लेकिन अपन केवल ब्राह्मण को द्विज मानते हैं, तो सिर्फ ब्राह्मण द्विज नहीं है, जिन वर्णों का उपनयन संस्कार होता है उन वर्णों को हम द्विज कहते हैं। क्योंकि द्विज की जो परिभाषा है संस्कृत में वो है द्विजायाम इति द्विजः, जिसका 2 बार जन्म हो वो द्विज कहलाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का उपनयन संस्कार होता है, तो ये तीनों दोबारा जन्म के बराबर होता है, इसलिए ये द्विज कहे जाते हैं। मित्रों, नाखून काट देते हैं और फिर हो आते हैं, फिर काटते हैं, तो भी इन्हें द्विज कहा जाता है। दांत एक बार गिर जाते हैं, दूध के दांत, फिर जमते हैं, तो इसलिए दंत को भी द्विज कहा जाता है। और अंडज, अंडज मतलब एक बार उनका जन्म अंडे के रूप में होता है और फिर अंडे से चूजे के रूप में होता है, तो वो भी अंडज हैं। बाकी जो जन्म की उत्पत्ति है जो, वो 4 प्रकार से होती है, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। हालांकि उसको आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ इतने को हम द्विज कह सकते हैं। द्रोण, द्रोण मतलब दोना भी होता है, और द्रोण मतलब द्रोणाचार्य भी होता है, द्रोण मतलब नौका भी होता है, द्रोण मतलब वृक्ष भी होता है। नग, नग पर्वत, सांप, नगीना, संख्या। निशाचर, उल्लू, राक्षस, प्रेत, चोर। निशान, ध्वज, चिन्ह, धब्बा। पक्ष में पंख, दल, पखवाड़ा। पतंग, पतंग सूर्य को भी कहते हैं, पतंग पक्षी को भी कहते हैं, पतंग पतंगा को भी कहते हैं, कीट पतंगा, और पतंग नाव को भी कहते हैं। पद मतलब पाँव, चरण, छंद, ओहदा। पयोधर, बादल, स्तन, नारियल। पुरंदर, इंद्र, विष्णु, शिव। प्रवाल, मूंगा और मोती को प्रवाल बोलते हैं। प्राण, जीवन, पति, ब्रह्म, वायु, श्वास, शक्ति, इनको हम प्राण बोलते हैं। भास, भास कल्पना, गिद्ध, आभास। मधु, मधु शहद को भी बोलते हैं, मधु शराब को भी बोलते हैं, मधु मीठा को भी बोलते हैं, और मधु वसंत को भी बोलते हैं। तो मधु मतलब शराब, मधुशाला शब्द आपने सुना होगा खूब, तो मधुशाला मतलब शराब की शाला, वो मधुशाला है। मंजरी, अनाज, बाल, तुलसी, लता। मृग, पशु, हिरण। मृग पहले हम आपको समझा चुके हैं कि मृग मतलब पशु भी होता है और मृग मतलब हिरण भी होता है। मृगनयनी शब्द आपको बताया था, मृगनयनी। अगर कोई आपको मृगनयनी कह दे तो ज़्यादा खुश नहीं होना कि हमारे बहुत अच्छे नेत्र हैं, हो सकता है वो ये कह रहा हो कि तुम्हारे पशु जैसे नेत्र हैं, क्योंकि मृग मीन्स पशु भी होता है, मृग मीन्स हिरण भी होता है। मृगांक, चंद्रमा, कपूर। यामी, पुत्री, बहन, रात्रि, पुत्रवधू। रज, रज मीन्स चांदी भी होता है, रज मीन्स धूल भी होता है, रज मीन्स मिट्टी भी होता है, और रज मीन्स पाप भी होता है। रज, राम रज कहलाता ना, राम रज। रेणु, रेणु, रेणु मतलब धूली, रेत, पराग, मकरंद। इसके बाद वक्र मतलब टेढ़ा, कुटिल, कठिन। वर मतलब दूल्हा, वरदान, श्रेष्ठ। वास्तु, मित्रों वास्तु दोष सुना होगा आपने, तो ग्रह या भवन या स्थापत्य, स्थापत्य को भी वास्तु बोलते हैं, भवन को भी और ग्रह को भी वास्तु बोलते हैं। विहार, आश्रम को विहार बोलते हैं, बौद्ध धर्म में आश्रम को विहार बोला जाता है। ऐश्वर्य, विचरण और मठ। वेणी, वेणी मीन्स चोटी, वेणी मतलब धारा, वेणी नदी और वेणी संगम। व्याल, बाघ को भी बोलते हैं व्याल, चीता को भी बोलते हैं व्याल, सर्प को भी, कुटिल को भी, निंदक को भी। मित्रों फिर है अर्क, अर्क मतलब काढ़ा, ताम्र, सूर्य, निचोड़, स्फटिक। स्फटिक नाम का एक पत्थर होता है मित्रों, और कहते हैं कि जब 1000 वर्षों तक इसके ऊपर निरंतर जल प्रवाह होता है तो ये अर्ध पारगम्य हो जाता है, उसको स्फटिक बोलते हैं। फटिक रामचरितमानस में भी मिलता है, फटिक शिला बैठे दो भाई, चित्रकूट में है स्फटिक शिला, तो आप देख सकते हैं वहाँ जानकी कुंड में। मित्रों इसके बाद अंबर, तो वस्त्र, आकाश। अली, अली मीन्स मित्रों भौरा भी होता है, अली मीन्स सखी भी होता है, अली मीन्स वृश्चिक भी होता है,
बिच्छू, और अली मीन्स राजा भी होता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, अली, आली और अली। अगर छोटी ली है तो वहाँ भौरा से तात्पर्य होता है, और अगर बड़ी ली है तो वहाँ राजा से तात्पर्य होता है अली, और अगर आली है, बड़ा आओ बड़ी ली, तो वो सखी से तात्पर्य होता है। आपने एक फिल्मी गीत भी सुना होगा, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी लेकिन आपका क्या होगा जनाबे आली। तो वहाँ आपने जो आली शब्द सुना है, वहाँ आली से तात्पर्य सखी से है। तो आली, अली और अली, ऐसे ये 3 शब्द हैं। अधर, अधर मतलब आधारहीन, ओष्ठ, आकाश, मतलब बीचों बीच जो लटका हो वो आधारहीन है, ओष्ठ और आकाश। अशोक मतलब जिसमें शोक रहित हो, जिसको कोई दुख ना हो, वो अशोक है। एक राजा भी थे अशोक, और एक वृक्ष का नाम भी है अशोक। अमृत, जल, सुधा, पारद, पारद मीन्स पारा होता है। कुल, वंश, सब, परिवार, वंश को भी कुल कहते हैं, और टोटल को भी कुल कहते हैं, कुल योग, और परिवार को भी कुल कहते हैं। काल, समय, मृत्यु, यमराज। कला, गुण, छात्र, चंद्रमा का अंश। कृष्ण, काला, श्री कृष्ण और व्यास जी। मित्रों, जो काले होते हैं उन्हें भी कृष्ण बोला जाता है। भगवान कृष्ण सांवले थे, काले थे, इसलिए तो उन्हें कृष्ण कहा जाता है। श्री कृष्ण को भी, और व्यास जी को भी कृष्ण कहा जाता है, क्योंकि व्यास जी का जो पूरा नाम है वो है कृष्णद्वैपायन। महाभारत जिन्होंने लिखा, तो महाभारत के रचयिता कृष्णद्वैपायन है, तो उन्हें भी कृष्ण जी बोल देते हैं। अनेकार्थी शब्दों में और भी कई शब्द हैं, जैसे कुटिल है, तो कुटिल मीन्स वक्र, टेढ़ा या दुष्ट। खग, खग मीन्स तारा, बाण, पक्षी या गंधर्व। खल, खल मीन्स गधा, मतलब खल गधा को भी कहते हैं, तृण को भी कहते हैं, राक्षस को भी कहते हैं। औषधि कूटने का एक यंत्र भी होता है, उसे भी खल, खल मूसर जानते होंगे आप, तो वो भी खल है। गो, गो मीन्स इंद्री, गो मीन्स गाय, गो मीन्स वज्र, पृथ्वी, सूर्य, स्वर्ग, नेत्र, इन सब को गो कहते हैं। राम, राम, जैसे गो मतलब गोस्वामी, गोस्वामी तुलसीदास जी गोस्वामी, मतलब गोस्वामी उनका सरनेम नहीं है, उपाधि है। और उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों को वश में रखा था, इंद्रियों को कंट्रोल किया था। तो गो मीन्स इंद्रियां, और इंद्रियों को बस में रखने वाला गोस्वामी कहलाता है। तो गोस्वामी उनकी उपाधि है, ना कि सरनेम। सरनेम तो उनका दुबे था। वैसे तो तुलसीदास जी दुबे हैं, पांदा के पास राजापुर गांव के आत्माराम दुबे जी के बेटे हैं तुलसीदास जी। तो उनका वास्तविक सरनेम दुबे है, और गोस्वामी उनकी उपाधि है। तो गो मीन्स इंद्रियां, इंद्रियों को बस में रखने वाला गोस्वामी या जितेंद्री कहलाता है। गति मीन्स चाल, दशा, मोक्ष। चक्र, चक्र मीन्स घेरा, पहिया, चाक, चकवा और सेना। मित्रों, घेरा जानते हो आप, घेरा डालना। और चक्र मीन्स पहिया भी जानते हो आप, किसी रथ का या बैलगाड़ी का या बस का। चाक मतलब जो कुम्हार जिससे घड़ा बनाता है, वो चाक है। चकवा मतलब चकवा अगर देखा हो आपने, तो जब पानी भरा जाता था पहले पुराने समय में गाँवों में, तो कुआं से जब घड़े लेकर आया जाता था तो सिर में एक गुंडी टाइप की रखी जाती थी, उसको चकवा बोलते थे। वो गोल होता है चूँकि, तो वो चकवा कहलाता है। और सेना को भी बोलते हैं चक्र। इसके बाद चीर, चीर मतलब चीड़ भी होता है, और चीरना भी होता है, वस्त्र भी होता है, वृक्ष भी होता है। मित्रों, चीड़ समझ गए आप? जो गाँवों में घर होते हैं उसमें जो खपरेल होता है उसको चीड़ बोलते हैं। चीरे पे चिरैया बैठी, ऐसा एक कोई गीत है, तो वो चीरे बोलते हैं उसको, उसको चीड़ बोला जाता है। फिर चपला, ये परीक्षा में कई बार आया है। चपला मीन्स लक्ष्मी भी होती है, और चपला मीन्स विद्युत भी होती है, बिजली। जाल मतलब माया, फंदा, समूह, जादू, झरोखा। दक्ष, दक्ष मीन्स ब्रह्मा का पुत्र। निपुण, निपुण को भी दक्ष बोलते हैं, गृहकार दक्ष। दल, दल मतलब सेना, पक्ष, पत्ता, पर्त और समूह। ध्रुव, भक्त ध्रुव, ध्रुव तारा। धर्मराज, युधिष्ठिर को भी बोलते हैं, या युद्ध में स्थिर रहने वाले को, या न्यायी राजा को, या यमराज को। नग, नगीना को भी, संख्या को, पर्वत को, वृक्ष को। मित्रों, फिर नाग, तो केसर को भी नाग बोलते हैं, हाथी को भी नाग बोलते हैं, और सर्प को भी नाग बोलते हैं।
फिर यहाँ देखिए सूर, शूर मीन्स अंधा भी होता है, शूर मीन्स सूर्य भी होता है, सूर मीन्स वीर भी होता है, शूर मीन्स शूल भी होता है। शूल, शूल मतलब कांटा, त्रिशूल सुना होगा आपने, तो त्रिशूल मतलब 3 कांटे जिसमें रहते हैं वो त्रिशूल है। शूर मतलब सूरदास को भी बोलते हैं शूर। मित्रों फिर है सारंग। सारंग के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। सारंग लय सारंग चली, लय सारंग की ओट, और सारंग झीनी जान के सारंग कर गई चोट। ये पद है मित्रों, सारंग लय सारंग चली। इसमें कई बार सारंग का प्रयोग है, लेकिन सभी सारंग के अर्थ अलग अलग हैं। सारंग लय सारंग चली मतलब दीपक को लेकर स्त्री चली, तो एक सारंग का अर्थ दीपक हो गया, एक सारंग का अर्थ स्त्री हो गया। लय सारंग की ओट मतलब साड़ी की ओट में कर लेती है वो स्त्री दीपक को, तो सारंग मीन्स साड़ी हो गया। तो सारंग लय सारंग चली, लय सारंग की ओट, और सारंग झीनी जान के मतलब साड़ी को पतला समझकर सारंग कर गई चोट। हवा आई और दीपक को बुझा गई, तो सारंग मीन्स दीपक भी होता है। तो सारंग लय सारंग चली, लय सारंग की ओट, और सारंग झीनी जान के सारंग कर गई चोट। तो सारंग के बहुत सारे अर्थ हैं। तो यहाँ पर सारंग मतलब ध्यान रखिए कि फूल भी होता है, कमल भी होता है, सूर्य भी होता है, भोर भी मोर भी होता है, बादल भी होता है, पपीहा, स्त्री, हंस, हाथी, वस्त्र, जल, कपूर, दीपक, कामदेव, धनुष, विष्णु, शिव, ये सब सारंग के पर्यायवाची हैं। फिर मित्रों इसके बाद है हरि के पर्यायवाची। ये लिखे हैं यहाँ से हरि के पर्यायवाची। तो हरि के पर्यायवाची भी बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें हरि को कई रूपों में लिया गया है। हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास, और वे हरि तो हरि में गए, हरि भय उदास। मित्रों हरि का यहाँ कई शब्दों कई अर्थों में लिया गया हरि को। हरि बोले मतलब सांप, मेढक बोले, तो हरि मीन्स मेढक। हरि ने सुनी, सांप ने सुना, तो हरि मीन्स सांप भी होता है। तो हरि बोले हरि ने सुनी, और हरि गए हरि के पास मतलब अब सांप मेढक के पास गए, लेकिन वे हरि तो हरि में गए, जो मेढक थे वो पानी में कूद गए, तो हरि मीन्स पानी भी होता है। तो वे हरि तो हरि में गए, और हरि भय उदास, हरि वहाँ उदास हो गए। तो हरि के बहुत सारे अर्थ हैं। मतलब हरि मीन्स देख रहे हैं आप, इसमें लिखा हुआ हंस, सर्प, मेढक, विष्णु, सिंह, बानर, अश्व, जल, गज, शिव, हरा रंग और ब्रह्मा। इतने सारे अर्थ होते हैं, इनके अलावा और भी होंगे। हलधर, हलधर मतलब हल को धारण करने वाला, तो हल को धारण बैल भी करता है, हल को धारण किसान भी करता है, हल को धारण बलराम भी करता है। हलवाहा जो हरवाए लगे होते हैं गांव में, वो भी हल को धारण करते हैं। सरभ, सरभ मीन्स बाण भी होता है, तीर, जल, ऊंट, 5 की संख्या को भी सरभ बोलते हैं आदि। मित्रों सिखी, सिखी मीन्स मोर भी होता है, सिखी मीन्स पर्वत, और सिखी मीन्स अग्नि। सार, रस, रक्षा, जुआ, लाभ, उत्तम, तलवार, तत्व, पत्नी के भाई को भी सार बोलते हैं, साला या सार। हंस, आत्मा, योगी, घोड़ा, सूर्य, सरोवर, सरोवर का पक्षी उसको हंस। क्षेत्र, शरीर को भी क्षेत्र बोलते हैं, तीर्थ को भी क्षेत्र बोलते हैं, ग्रह को क्षेत्र बोलते हैं, प्रकृति, खेल, स्त्री, इन सब को क्षेत्र बोलते हैं। धन, जोड़ को धन बोलते हैं, स्त्री, संपत्ति, लाभ, द्रव्य, पूंजी, चौपायों का समूह इनको धन बोला जाता है। तीर, मित्रों किनारा को भी तीर बोलते हैं, तट को तीर बोलते हैं, समीप को तीर बोलते हैं, बाण को तीर बोलते हैं। सिलीमुख आया हुआ शब्द है ये परीक्षा में। शिलीमुख मीन्स भौरा भी होता है, और सिलीमुख मीन्स बाण भी होता है। मित्रों ये बहुत सारे शब्द आपको बताए, ये एक एक शब्द अक्षरशः बिल्कुल याद रखिएगा, अपने स्मृति पटल में इसको स्थायित्व करिएगा, और ये सब याद रखिएगा, क्योंकि किसी भाषा में वही धनी होता है जिसके पास शब्दकोश होता है। तो मित्रों इसकी आप स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप बहुत अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं। मित्रों आगे अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।